बच्चों 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 मेरे प्यारे बच्चों, दिस साइड एजे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेसन आई एम गोइंग टू कवर क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इससे पहले जितने भी एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी इस चैनल पर कवर किया हुआ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाकर अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। पहले हमें फैक्टराइज करना है और फिर डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है हमारे पास कि वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। और इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, अगर नहीं भी दिया होता तो हमें वही करना होता। अगर बोल देता कि बेटा डिवाइड करो, ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया है तो न्यूमरेटर को देख के आप क्या करोगे, फैक्टराइज ही करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से। तो बेटा देखिए वाई स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहां पे हमें 7y को स्प्लिट करना है, ठीक है, टू टर्म्स में। अब स्प्लिट कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस में बताया हुआ है, फिर भी मैं यहां पे कवर कर देता हूं। जैसे कि ये 10 है, इस 10 को बच्चों हम इस y स्क्वायर या x स्क्वायर भी हो सकता है, इस स्क्वायर वाले वेरिएबल के साइड में अगर कोई नंबर लिखा हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहां पे कोई भी कोफिशिएंट या डिजिट लिखी नहीं हुई है तो हम सिर्फ 10 ले लेंगे। अब इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 5 लिख सकता हूं, करेक्ट है। अब अगर मैं 5y प्लस 2y करूं, ठीक है, यहां से मैंने दो नंबर ले लिए 5 और 2, और मैंने 5y प्लस 2y करा तो क्या हो जाएगा बेटा, 7y हो जाएगा। और 7y यहां पे है तो 7y को मैं क्या लिख सकता हूं, 5y प्लस 2y लिख सकता हूं। तो मैं स्प्लिट करूंगा 7y को कैसे, 5y प्लस 2y पे। क्या ये बात बच्चों समझ में आई आपको? अगर समझ में आई तो कमेंट करें, बताएं मुझे कि समझ में आ गई सर, वेरी गुड सर, इजी सर, मजा आ गया सर। अब देखिए पहले दो टर्म्स में से कॉमन क्या है, y यहां भी है, y यहां भी है, एक एटलीस्ट सिंगल y है, तो हम y को कॉमन निकाल लें। अब यहां पे एक दो y थे, एक y बच गया, ये y कॉमन हो गया, बचा क्या, 5। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, देखिए यहां पे 2 है और यहां पे 10 है। 2 के टेबल में 10 आता है, मतलब मैं इसको 2 into 5 कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने बेटा 2 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या यहां y, और 2 5 से 10 होता है तो यहां पे आ जाएगा 5। बोले यार बच्चों समझ में आया कि नहीं? नीचे डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं y प्लस 5। अब बच्चों y प्लस 5 अगर मैं यहां पे कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, y प्लस 5 अगर कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, y प्लस 2 बचेगा। डिनोमिनेटर में y प्लस 5 आ जाएगा। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, आपको तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में y प्लस 5 है, न्यूमिनेटर में y प्लस 5 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, y प्लस 2, ठीक है, y प्लस 2 क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है, पहले फैक्टराइज करना है फिर डिवाइड करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अगर मजा आया, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बेटा लाइक जरूर करो, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सकें। दूसरा क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। बच्चों क्लियर है? अब देखिए यहां पे जो न्यूमरेटर है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसे हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब बच्चों 32 है, यहां पे 32 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा। 32 से हमें दो नंबर चाहिए ताकि मैं माइनस 14m को स्प्लिट कर सकूं, दो टर्म्स में डिवाइड कर सकूं। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर मैं बात करूं तो 16 इंटू 232 होता है। 16 क्या होता है, 4 इंटू 4 होता है, और ये 2, ठीक है, 4 4 16 2 32, ठीक है।
अब देखिए यहां से कि अगर मैं 4 टू ज़ा 8 करूं और 8 में 4 ऐड करूं तो 12 होता है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं इसको और स्प्लिट कर सकता हूं, या फिर देखिए बच्चों इसको आसान बनाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसका एलसीएम लीजिए। ऐसे करेंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, आसान तरीका बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए 32 है हमारे पास, मैं येलो कलर ले लेता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितने 5 है हमारे पास? 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनसे हमें दो नंबर निकालने हैं जिसकी मदद से ये -14m आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं 2 2 जा 4 करूं और 4 2 जा 8 कर दूं और 2 2 जा 4 ले लूं तो 8 और 4 जो है वो 12 होता है, 14 तो होता नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर मैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 कर दूं, 16 कर दूं और 2 ले लूं, ठीक है। और क्या ले लूं बेटा? 2 ले लूं, एक 16 नंबर ले लूं, एक 2 ले लूं, तो 16 में अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 14। करेंगे कैसे? मैं इसको m स्क्वायर लिखूंगा माइनस 16m लिखूंगा प्लस 2m लिखूंगा -32। बेटा मैंने यहां -16m प्लस 2m लिखा है, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन रखा है। मैंने इस तरह से लिखा है कि 16 के आगे माइनस साइन हो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता जरूर है पर साइन कौन सा लगता है? बड़े नंबर के आगे, और हमें -14m चाहिए। तो मैं बच्चों ऐसे स्प्लिट करूंगा, माइनस माइनस नहीं कर सकता क्योंकि प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं कर सकता क्योंकि तब भी प्लस हो जाएगा, और 16 + 2 18 हो जाएगा, 14 नहीं आएगा, ठीक है। प्लस माइनस कर सकता हूं तो मैं +2m -16m भी लिख सकता हूं, दोनों ही तरीका सही होगा, ठीक है। हर तरीके से मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, आशा करता हूं समझ में आया होगा। बच्चों मैं यहां पे डायरेक्टली 16 × 2 लिख सकता था इस कैलकुलेशन पे, पर मुझे आपको आपके लेवल पर आकर समझाना था कि अगर मेरे पास इतने सारे नंबर होंगे तो मैं कैसे उसको डिसाइड करूंगा। वो पूरे प्रोसीजर मैंने आपको बताई है। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अच्छा -14m है, 32 मतलब 16 × 2 होता है, तो 16 में 2 जाएगा तो 14m आ जाएगा, आसान होगा आफ्टर द प्रैक्टिस। बट कोई बच्चा पहली बार सीख रहा है, बेसिक लेवल पे है, तो इस तरह से उसको सोचना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कौन कौन से नंबर लेके मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 2 नंबर मिलेंगे और ये मुझे स्प्लिट हो जाए, मैं स्प्लिट कर पाऊंगा। ये इस लेवल पर सोचकर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। देखिए पहले दो टर्म्स में से अगर मैं m कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या? m-16, यहां पे एक m और यहां पे 16 क्योंकि m तो बाहर आ गया, प्लस अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अगेन m-16 बचेगा क्योंकि 2 × 16 क्या होता है? 32 होता है, होल अपॉन m+2। बच्चों क्लियर है? अब देखिए m-16 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो m+2 बचेगा और डिनोमिनेटर में m+2 ऑलरेडी है, ठीक है। m+2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये m+2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? m-16, और यही है बच्चों आपका आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 के 3rd में आते हैं। ले लिए बच्चों स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, यहां पे हमारे पास है 5p² - 25p + 20 डिवाइडेड बाय p - 1। ओके, यस बच्चों, क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहां पे स्प्लिट करने से पहले मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या 5 कॉमन निकाल लूं? बिल्कुल सर, निकाल लीजिए, एज योर विश, ठीक है। तो 5 कॉमन अगर मैं निकालूंगा तो p² - 5 5 25 होता है तो 5 बचेगा यहां पे, और 5 4 20 होता है तो यहां पे 4 बचेगा। ऐसा करने से आसान हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी स्प्लिट कर सकते हैं, पर कॉमन अगर निकाल रहा है तो निकाल लीजिए, छोटे टर्म्स होंगे तो सॉल्यूशन में आसानी होगी। अब देखिए p² माइनस, अब यहां पे 4 है, सिर्फ 4 नंबर है, सिर्फ 4 है बेटा,
तो 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, पर 2 और 2 ऐड करोगे कैसे भी तो 5 नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, हम 2 इंटू 2 नहीं करेंगे, हम एक नंबर ले लेंगे 4 और एक नंबर ले लेंगे 1, ठीक है, 4 और 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 और 1 जब ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है। तो अगर मैं -4p माइनस p लिख दूं, 1 मतलब डायरेक्टली p लिख सकता हूं, तो ये -5p आ जाएगा। हमें -5p चाहिए। आप 4p प्लस p करोगे तो भी 5p आएगा, बट पॉजिटिव आएगा, पर हम ये नहीं ले सकते, पॉजिटिव साइन नहीं है ना यहाँ पे, तो हम ये नहीं ले सकते, हमें ये करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से जल्दी जल्दी में ये कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आगे बोलेगे यार सही तो कर रहा हूं बट कॉमन क्यों नहीं आ रहा है, आप वहां पे फंस जाओगे। ध्यान रखिए। तो हमें क्या करना है, यहां पे -4p माइनस p में स्प्लिट करना है, तो मैंने इस -5p को ऐसे स्प्लिट कर दिया, +4 एज इट इज आ गया, होल अपॉन p माइनस 1। बच्चों ये बात क्लियर है। अब देखिए 5 तो चलिए एज इट इज आ गया, ठीक है। यहां पहले दो टर्म्स में से कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, p कॉमन है तो p माइनस 4 बचा, -1 कॉमन है तो p माइनस 4 बचा, p माइनस 4 बचेगा बच्चों यहां पे, ठीक है, p माइनस 4 बचेगा, ठीक है। और नीचे p माइनस 1 है, p माइनस 1 है। बच्चों क्लियर है। अब देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई नीड द स्पेस बिकॉज, तो मैं इसको, ये मैंने आपको समझाने के लिए रफ वर्क किया था। देखिए मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। अब यहां पे 5 मैंने एज इट इज लिखा। देखिए जब मैंने इस माइनस साइन के पहले यहां पे देखिए और यहां पे देखिए, p माइनस 4 कॉमन अगेन दिख रहा है, तो जब मैंने p माइनस 4 कॉमन लिया तो बचा क्या, p माइनस 1, तो p माइनस 1 एज इट इज आ गया और डिनोमिनेटर में p माइनस 1 ऑलरेडी था। अब यहां पे देखें p माइनस 1 यहां और यहां कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5 इंटू p माइनस 4। और बच्चों यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, फैक्टराइज भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 4yz मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y इंटू z प्लस 8। न्यूमरेटर में अगर आप देखें बच्चों तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2z। और जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो दो फैक्टर्स आएंगे, कौन से आएंगे देखते हैं। देखिए हमारे पास यहां पे 16 है, क्या है बच्चों, 16 है, तो बच्चों 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है। एकदम बेसिक लेवल पे आकर समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब हमें 6z को स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे, 6z कैसे आएगा। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है, तो 8 ले लिया मैंने और ये 2 ले लिया। अगर मैं 8 में 2 माइनस कर दूं तो 6z आ जाएगा। बोलो यार बच्चों, तो देखिए z स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, प्लस 8 और 2 है मेरे पास, तो 8z माइनस 2z कर दूंगा तो 6z आ जाएगा। बड़े नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है, यहां भी प्लस का साइन है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, सही करा है हमने। -16 एज इट इज लिख दिया, होल अपॉन z प्लस 8। अब देखिए 2z मैंने ऐसे ही लिखा, यहां पे पहले दो टर्म्स में से, फर्स्ट 2 टर्म्स में से बच्चों देखें क्या कॉमन है, z, तो z प्लस 8 बचेगा। और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, -2 कॉमन ले लूं मैं तो z प्लस 8 हो जाएगा। देखिए जब मैंने -2 कॉमन लिया ना तो इन दोनों की साइन बदल जाएगी बच्चों, ध्यान रखना है। -2 था, 2z था, तो यहां पे प्लस z बचा, और -16 था तो प्लस 8 बचा, ठीक है।
ठीक है बच्चों, अब देखिए z प्लस 8 एज इट इज मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, 2z बचा क्या, देखिए माइनस साइन के पहले यहां पे देखिए और यहां पे देखिए z प्लस 8 बच्चों कॉमन यहां पे दिख रहा है, तो मैं z प्लस 8 कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या, z माइनस 2 होल अपॉन z प्लस 8। अब बच्चों देखिए ध्यान से क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है, z प्लस 8 और z प्लस 8 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो क्या बचा 2z इंटू जेड माइनस 2, और यही होगा आपका आंसर 2z इंटू जेड माइनस 2, ठीक है, ये है बच्चों आपका आंसर। ये रफ वर्क है, इसको आपको रफ में करना है, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं आपके सामने, और इसके बाद ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखिए देखिए देखिए, मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूं बच्चों, और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p इंटू p प्लस q। ओके, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अभी कैंसिल हो रहा है, हाँ p और p कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बचा क्या 5q। बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो लिखा है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मेरे साथ बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आपने सही बोला, कॉमेंट करके जरूर बताएं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख दिया हमने। बोलो यार, ये आप ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ऑलराइट, होल अपॉन बचा क्या 2 इंटू पी प्लस क्यू। हमने यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है इसको लिखना आवश्यक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोले यार बच्चों समझ में आएगी नहीं, इज दैट क्लियर। अब देखिए यहां पे p प्लस क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या 5/2 q इंटू पी माइनस क्यू, और ये है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। आसान है, बहुत आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। आसान तो है, पर बिना प्रैक्टिस के कुछ भी आसान नहीं होता है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आपके एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 आएंगे रिटन एग्जाम में। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के 6th में आते हैं, 6th क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। देखिए 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy 3x प्लस 4y। ऑल राइट, क्या क्या कैंसिल हो रहा है आइए देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x और x, y और y सब कुछ कैंसिल हो गया जो ब्रैकेट के बाहर था, न्यूमरेटर में 3 बचा। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स में देखें तो ऐसे क्वेश्चन को हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं तो मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद आता है, पर उस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले इसको मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा। तो मैं कैसे रीअरेंज करूंगा, मैं 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों, और 16y स्क्वायर को मैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, होल अपॉन 3x प्लस 4y। बच्चों समझ में आएगी नहीं। अब देखिए यहां पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अगर फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। बोलो यार 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y, ठीक है, होल अपॉन 3x प्लस 4y ऑलरेडी था। यहां पे हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस
बच्चों ये बात क्लियर है आपको? अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। उससे पहले देखिए कि यहां पे 3x प्लस 4y और 3x ये वाला 3x प्लस 4y कैंसिल हो रहा है, बचा क्या? 3 इंटू 3x माइनस 4y। और बच्चों यही है आपका आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम आएंगे इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आप देख सकते हैं कि 39 और 26 जो है 13 की टेबल में आता है। 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39। यहां पे 3 वाइज है, मतलब 3 वाई है और यहां पे 2 वाई है, तो 2 वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 वाई बचेगा। बोलो यार बच्चों, तो मैंने 3 लिख दिया, 1 वाई बचा तो मैंने वाई लिख दिया। ठीक है, न्यूमरेटर में। और यहां पे अगर आप देखें तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, मैं ना इसको स्प्लिट कर सकता हूं ताकि मुझे कॉमन समझ में आ जाए कि कॉमन बच क्या रहा है आखिर। ठीक है, तो अगर मैं 50 को स्प्लिट करूंगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5 में स्प्लिट होगा। 98 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7 होता है। इसका मतलब यहां पे 2 है और यहां पे 2 है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो बच्चों अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं? 2 कॉमन ले लूं, यहां से 2 कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा बच्चों, देखिए 5 5 जा 25, तो 25y स्क्वायर बच गया। माइनस 98 कैसे आएगा? सॉरी, अगर मैंने 98 में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 49 बचेगा, तो मैंने यहां पे 49 लिख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नीचे क्या बचा डिनोमिनेटर में? 2 इंटू 5y प्लस 7। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने किया क्या। बच्चों इस स्टेप में मैंने पहले तो कैंसिल कर दिया, 3y बच गया तो मैंने 3y को लिख दिया। ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर है, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया। कैसे कॉमन लिया वहां पे मैंने एकदम बेसिक से क्लियर किया आपको। अब देखिए बचा क्या? 25y स्क्वायर माइनस 49 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5y प्लस 7 बचा था, मैंने उसको लिख दिया एज इट इज। अब बच्चों देखिए, ये 2 और ये 2 तो पहले कैंसिल हो रहा है, तो मैंने 3y लिख दिया। अब यहां पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था और उसके पहले मैंने एक्सप्रेशन को रीअरेंज करा था, तो यहां पे भी वही फॉर्मूला लगेगा और ये भी रीअरेंज होगा। कैसे? 25y स्क्वायर को मैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 49 को मैं 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, होल अपॉन 5y प्लस 7 आ जाएगा। बोलो यार बच्चों, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ये रफ वर्क है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इस स्टेप में क्या होगा? मैंने 3y लिखा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7, तो 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7 हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल अपॉन 5y प्लस 7। ये डिनोमिनेटर में जो था वैसे का वैसा मैंने लिख दिया। फॉर्मूला कौन सा लगाया है यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर मिलते हैं भाई साहब, कट जाएंगे नहीं लिखोगे तो। इतनी मेहनत करेंगे हम और एक फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएंगे, तो मेहनत तो हमारी खराब होगी ना बच्चों। ऐसा सोचा करिए। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो बिल्कुल सही काम कर दिया मैंने। अब देखिए 5y प्लस 7, 5y प्लस 7 कट गया, बचा क्या? 3y मल्टीप्लाइड बाय 5y माइनस 7। और बच्चों आंसर आ चुका है आपके समक्ष।
तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 5B 12.3 का फिनिश कर लिया है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।